प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है और वो मसीह यीशु है। जब हम पहला तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय के 5वें पद में सब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया। मेरे प्रियो, और वो यीशु मसीह है जो पिता और हमारे बीच में मध्यस्थी की प्रार्थना को करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे बीच में एक ही बिचवाई है और वो यीशु मसीह है। और इसलिए यीशु मसीह भी कहता है, मेरे बगैर तुम पिता के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि यीशु मसीह ही है जिसने हमारे लिए अपना लहू को बहाया और हमारे छुटकारे के लिए। मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है वो सबके छुटकारे के दाम में अपने आप को उसने दे दिया। मनुष्य जाति के छुटकारे के लिए यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दिया। अपने प्राण को तक उसने बलिदान कर दिया हमारे छुटकारे के लिए। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवाई है और वो यीशु मसीह है। जब रोमी उसके 8वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं 8 के 34 में, तो लिखा है, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। वो यीशु मसीह है जो मर करके जी उठा और अब पिता के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन करता है। और इसलिए जब आप इसी पहले तीमुथियुस के जब आप दूसरे पद को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा उसके 1 में, अब मैं सबसे आग्रह करता हूँ कि विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए। विनती, प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाए, राजा और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ और भक्ति और गंभीरता के साथ जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर को भाती है। और इसलिए पौलुस प्रेरित इस प्रकार से दूसरा कुरिन्थी में कहता है, इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। हम मसीह की ओर से मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती करता है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर से मेल मिलाप कर लो। और यही बात पौलुस प्रेरित कह रहा है, हम मसीह की ओर से क्या कर रहे हैं, निवेदन करते हैं। और परमेश्वर भी चाहता है हम प्रार्थना, विनती, धन्यवाद, निवेदन परमेश्वर के समीप लेकर जाए हर एक लोगों के लिए। और ये कार्य परमेश्वर ने हमको दिया मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए। और इसलिए जब यीशु मसीह के चेलों ने आकर उससे कहा, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, क्योंकि यूहन्ना अपने चेलों को प्रार्थना करने सिखाया था और तू भी हमें प्रार्थना करना सिखा। तो यीशु ने क्या किया, वो जो हमारा एक ही बिचवाई है, उसने पिता के साथ हमारे संबंध को बताया। और इसलिए उसने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहना है हमारे पिता। उसने बताया कि वो तुम्हारा भी पिता है। मेरे प्रियो, हमें संसार में बिना संबंध के, परमेश्वर के साथ बिना रिश्ते के, हम कैसे परमेश्वर के वायदे को हम दावा कर सकते हैं? हम कैसे उसके वचनों के ऊपर विश्वास कर सकते अगर हमारा रिश्ता मजबूत ना हो? तो आप ऐसे ही किसी की बातों पर यकीन कर लेंगे? नहीं। लेकिन जिसके साथ आपका रिश्ता मजबूत है, साधारणता आप उसकी बातों के ऊपर आप विश्वास करते हैं। हर एक की बातों पर हम विश्वास नहीं करते, लेकिन जिसको हम जानते हैं, जिसके साथ हमारी जान पहचान है, जो हमारा अपना है, जिसको हम अपना मानते हैं, हम उनकी बातों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। वैसे ही हम परमेश्वर के वचनों पर तभी विश्वास करते हैं जब हमारा पिता के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है।
और इसलिए यीशु मसीह ने जो अपने आप को हमारे छुटकारे के दाम में दे दिया और वो हमारे लिए निवेदन करता है, उसने हमें इस प्रार्थना को इसलिए सिखाया कि हम पिता के साथ हमारा रिश्ता मजबूत हो। और इसलिए दाऊद के जीवन को जब हम देख रहे थे, वो एक छोटी सी प्रार्थना किया जिसको हमने कल के दिन में हमने देखा। और उसने क्या कहा, परमेश्वर अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर दे। और वो परमेश्वर उसके उस छोटी सी प्रार्थना का जवाब उसको तुरंत दिया। क्यों? क्योंकि उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत था। और परमेश्वर भी उसके बारे में कहता है, दाऊद मेरे मन के अनुसार है। मूसा परमेश्वर के लोगों के लिए वो क्या कर रहा है, राजदूत के समान परमेश्वर से निवेदन कर रहा है। वो निवेदन कर रहा है, प्रभु इन लोगों के जीवनों को तो बचा ले। और परमेश्वर वहां उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर रुकता है। वो क्या कहता है, प्रभु इन लोगों के जीवन को बख्श दे, नहीं तो जीवन की पुस्तक में से मेरे नाम को तू काट दे। उसका परमेश्वर के साथ एक रिश्ता। और परमेश्वर से वो कहता है, प्रभु स्मरण कर, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू विलंब से कोप करने वाला परमेश्वर है। लोग क्या कहेंगे परमेश्वर, अगर तू इन लोगों को नाश कर देगा जिनको तूने अपने भुजबल से मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। एक मध्यस्थी की प्रार्थना वहां मूसा कर रहा है। दाऊद अपने लोगों के लिए सब प्रार्थना करता है। अब्राहम जब हम देखते हैं उसके भतीजे के लिए प्रार्थना करता है, लूत के लिए। एक मध्यस्थी की प्रार्थना को हम यहाँ देखते हैं, लेकिन इनके जीवन को जब हम देखेंगे, इनका रिश्ता परमेश्वर के साथ था। आज मेरे प्रियो, हमारे लिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, हमारे और परमेश्वर के बीच में एक ही बिचवाई है, वो यीशु मसीह है जो हमारे निवेदन करता है। और आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी लोगों के लिए परमेश्वर के सामने मध्यस्थी की प्रार्थना करें। लोगों के जीवन को बचाए जाने के लिए हम प्रार्थना करें। अपने लोगों के छुटकारे के लिए हम प्रार्थना करें। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पापों में अपने जीवन को जी रहे हैं और परमेश्वर का कोप ऐसों के जीवन के लिए होता है, परंतु हम जब उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उनको उन भारी दंड से बचाता है। अब्राहम ने प्रार्थना किया, जब इस बात को जाना, परमेश्वर ने अब्राहम के बारे में ऐसा कहा, क्या मैं अब्राहम को इन बातों को ना बताऊं? और परमेश्वर ने उस पर प्रकट किया कि वो सादोम और अमोरा को नाश करने जा रहा है। हमारे साथ अगर परमेश्वर का रिश्ता अच्छा है, मेरे प्रिय, परमेश्वर उन बातों को प्रकट करेगा। और हमें उस समय क्या करना है, अगर किसी के जीवन के बारे में परमेश्वर बताता है, हमें मध्यस्थी की प्रार्थना करना है। कई बार शत्रु कई योजनाओं को बनाता है हमारे लोगों को नाश करने के लिए। क्यों? कारण ये होता है मेरे प्रिय, घमंड और अहंकार में फूले होते हैं। और परमेश्वर इस बात को भी प्रकट करता है, देखो उसके जीवन में इस प्रकार से तकलीफ आने वाली, उस समय हमको क्या करना है? हमको उठना है उनके लिए और प्रार्थना करना है। आज परमेश्वर हमें बताना चाहता है, और यहाँ पर पौलुस प्रेरित कहता है, मसीह के राजदूत हैं। परमेश्वर हमारी ओर से क्या करता है? विनती करता है। और मसीह की ओर से होकर के क्या करते हैं? लोगों के लिए निवेदन को करते हैं। और यही बात तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है। पौलुस कहता है, मैं मसीह के राजदूत हूँ, बोलता है हम मसीह के राजदूत हैं। और यीशु मसीह ने भी जब प्रभु की प्रार्थना को जब हमें सिखाया, तो उसने एक रिश्ते के बारे में बताया। और वो रिश्ता ये है कि परमेश्वर हमारा पिता है। और वो इस प्रकार से, यीशु मसीह ने इस प्रकार से, जब हम लूका और उसके 11वें अध्याय में जब हम पढ़ते, तो लिखा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए। और दाऊद इसी बात को कहता है, दानियल इसी बात को कहता है। दानियल ने जब प्रार्थना शुरुआत किया, उसने अपने अपराधों को माना, अपनी गलतियों को माना, अपने लोगों की गलतियों को माना। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर पवित्र है। और जब हम परमेश्वर के समीप जाए, मेरे प्रियो, हम अपने आप को उसके सामने खुला कर दें, अपने हृदय को खोल दें उसके सामने, अपनी गलतियों को स्वीकार करें। अगर परमेश्वर हमसे कहे कि तुम इस कार्य को छोड़ दे, तो हम उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। और इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम ढिठाई में कई पापों को करते हैं। इसलिए भजनकार दाऊद जब भजन संहिता 19 में जब अपनी प्रार्थना को समाप्त करता है, तो इस प्रकार से वो कहता, अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है?
मेरे गुप्त पापों से मुझको पवित्र कर, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है और उसका नाम पवित्र माना जाए। मेरे प्रियो, और हमें अपने जीवन को परमेश्वर के सामने लाना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। और यहाँ इस प्रकार से दाऊद कहता है, अपनी भूल चूक को परमेश्वर कौन समझ सकता है? क्या हम अपनी गलतियों को समझ सकते? नहीं। कई बार हमारी गलतियां हमको समझ नहीं आती। कई बार हमको लगता है हम सही हैं, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर मन को जांचने वाला परमेश्वर है, मन और विचारों को जांचने वाला परमेश्वर। और दाऊद कहता है, मेरे गुप्त पापों से मुझको पवित्र कर, तू अपने दास के ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। देखिए, ढिठाई के पाप, हमारे जीवन में कई ऐसे पाप है जो गुप्त पाप है, कई ऐसे पाप है जो ढिठाई के पाप है। इजरायली क्या करते थे? ढिठाई करते थे। हम में से प्रत्येक कई बार ऐसे ढिठाई में अपने जीवन को जी रहे थे। हमें पता था ये गलतियां हैं, हमें पता था हमें इस प्रकार से कार्य को नहीं करना, हमें पता है कि ये बातें गलत है, फिर भी हम उन्हीं में बने रहते थे। मेरे प्रियो, और यहाँ पर दाऊद कहता है, अपने दास की ढिठाई के पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग ढिठाई के पाप करते हैं। कई बार जब आप बच्चों के जीवन को देखते हैं, आप मना करते हैं, लेकिन फिर भी उसी कार्य को बार बार करते हैं, तो लगता है बच्चे इतने ढीठ क्यों हैं? वैसे ही हम मनुष्य भी ढीठ है मेरे प्रियो। कई बार हम अपने स्वर्गीय पिता की नजरों में ऐसे ढिठाई के पाप करते हैं, और दाऊद कहता है, प्रभु मुझको ढिठाई के पापों से बचाए रख। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, और यहाँ पर लिखा है कि वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, ताकि तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा। मैं मेरे मुंह के वचन और हृदय का ध्यान तेरे सन्मुख ग्रहण योग्य हो। क्या हमारे मुंह के शब्द और हमारा हृदय का ध्यान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? क्या हमारे मन के विचारों को जांचने वाला परमेश्वर अगर हमारे मन को जांचने लगे, तो हमारे मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, या फिर सिर्फ मेरे प्रियो वहां पर बुराई है, पाप है, अशुद्ध कल्पनाएं भरी है? हमारे मुंह के शब्द कैसे हैं? हम कैसे कैसे शब्दों को अपने मुंह से निकालते? क्योंकि जो मन में है वही तो मुंह में होगा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें बताना चाहता है, जब परमेश्वर ने हमको चुना, परमेश्वर ने हमें अपना राजदूत बनाया, परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोगों के लिए प्रार्थना, विनती, निवेदन, धन्यवाद परमेश्वर के सन्मुख करें। हम मसीह की ओर से निवेदन करने वाले जब ठहराए गए, मेरे प्रियो, क्या हमारे मुंह के शब्द और हमारा मन का ध्यान परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा? मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है, हमें एक मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए परमेश्वर ने चुना है, और इसलिए सबसे पहले जो है वो हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होना है। और यही बात मेरे प्रियो हम देखते हैं दानियल के जीवन में। जब दानियल अपने लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा है, तो उसने सब लोगों के लिए सबसे पहले क्या किया? उनके अपराधों को, उनके पापों को परमेश्वर के सामने माना। आज हम जब परमेश्वर के निकटता में आते हैं मेरे प्रियो, हमें अपने अपने लोगों के अपराधों को मानना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है, और इसलिए उसका वचन कहता है, आपका नाम पवित्र माना जाए। जिस परमेश्वर के हम कहलाते हैं, जिस परमेश्वर के हम संतान हैं मेरे प्रियो, हम जिस परमेश्वर का नाम लेते हैं, उसका नाम हमारे जीवन में पवित्र माना जाए। और आज मेरे प्रिय, इस वचन के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बोलना और बातचीत करना चाहता है। जिस परमेश्वर के हम संतान हैं, जो हमारा पिता है, जिसने हमसे प्रेम किया और हमें छुटकारे के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जिसने हमारे साथ वो रिश्ता जो टूटा था, उस टूटे रिश्ते को जोड़ने के लिए जिसने अपना लहू को बहाया, जो आज हमारे लिए पिता के सन्मुख बैठे हमारे लिए निवेदन करता है मेरे प्रियो, और हमको एक राजदूत के समान उसने बनाया। क्या वो हमारे जीवन को देखे तो वो देख करके प्रसन्न हो? मेरे प्रियो, एक रिश्ते की मजबूती किन बातों के ऊपर निर्भर होती है?
प्रेम के ऊपर निर्भर होती है। अगर हम प्रेम करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे, मेरी बातों को भी मानोगे। मेरे प्रियो, आज्ञा क्या है? आज्ञा ये है कि मेरा पिता की जो इच्छा है हम उसके अनुसार अपने जीवन को जिए। मेरा पिता जो चाहता है, मेरे पिता को जो भाता है, हम उन कार्य को करें। और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को भी शुद्ध पवित्र करते हुए हम लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। हम मध्यस्थी की प्रार्थना का बोझ उठाएं, जैसे अब्राहम ने परमेश्वर के सन्मुख अपने लोगों के छुटकारे के लिए प्रार्थना किया, दानियल ने किया, मूसा ने किया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम भी वैसे कार्य को किए। हम देखते हैं, जब बाइबल को जब हम पढ़ते जाते हैं तो हम देखते हैं, और अय्यूब भी इस बात को कहता है। जब हम अय्यूब उसके 9 अध्याय उसके 33 में पढ़ेंगे, हम दोनों के बीच में कोई बिचवाई नहीं, वो कहता है, जो हम दोनों के ऊपर अपना हाथ रखे, वह अपना सोटा मुझसे दूर करे और उसका भय देने वाली बातें मुझे ना घबराए। अय्यूब कहता है, कोई नहीं था हमारे बीच में बिचवाई जो दोनों के ऊपर अपने हाथ को रखे, जिससे हम निडर हो जाएं, जिससे हमारे ऊपर से दंड दूर हो जाए। आज हमारे बीच वो बिचवाई है जो यीशु मसीह है, जो हमारे क्षमा के लिए वो परमेश्वर से निवेदन करता है। वो कहता है, पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते, मैंने इनके लिए अपना लहू को बहाया, पिता इन्हें क्षमा कर। एक बार फिर से इसको मौका दे। मनुष्य होकर हम कई बार गुप्त पापों में पड़े रहते, कई बार ढिठाई के पापों में पड़े रहते हैं, परंतु आज मेरे प्रिय, जब यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है, मेरे प्रिय हमको चुना है, तो आज हम अपने जीवन को जांचें और परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें और हमारे जीवन से उसका नाम पवित्र माना जाए, और हम उस कार्य को करें जो परमेश्वर को भाता है। हम भी लोगों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना को करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि सब लोगों के लिए प्रार्थना किया जाए। जब इस वचन को जब हम देखते हैं तो लिखा है कि, और अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूं कि विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद सब मनुष्य के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ और भक्ति के साथ जीवन को व्यतीत करें। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता है और भाता भी है। और ये सेवा परमेश्वर ने हम सभी को दिया है। ये कैसी सेवा है जहां मध्यस्थी की प्रार्थना हर एक लोगों के लिए हम कर सकते हैं। तो हमें भी अपना परमेश्वर के साथ एक अच्छा मजबूत रिश्ता को हमको बनाना है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आपके उस अनुग्रह के सिंहासन, आपके उस दया के सिंहासन के पास आते हैं, जहां से प्रतिदिन परमेश्वर आपके लोगों के लिए प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा परमेश्वर पिता नहीं होती है। पिता, आप अपनी नजरों को इस पृथ्वी पर टिकाए है। पिता, आपकी नजरें परमेश्वर निरंतर मनुष्य को निहारती है, उनके मन को, उनके हृदय को, उनके विचारों को जांचती है। पिता, आज के दिन पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं पिता, अपने बेटे यीशु के लहू से हर एक के मन के, हर एक के विचारों को शुद्ध और पवित्र कर, एक एक के पाप अपराध गुनाहों को क्षमा कर, अपने बेटे यीशु के लहू से धो के शुद्ध और पवित्र कर। ऐ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप पवित्र है प्रभु जी, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है मेरे पिता, वैसे आपकी इच्छा इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हाँ पिता, आपका राज्य हमारे बीच में आए। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका राज्य परमेश्वर छुटकारे का है प्रभु, आपका राज्य एक विजयी राज्य है खुदान परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि आपका राज्य बातों में नहीं है, आपका राज्य सामर्थ्य में प्रभु। आज उसी सामर्थ्य में होकर परमेश्वर हर एक अंधकार के बंधन तोड़े जाए, हर प्रकार की दुष्टता की युक्ति और योजना जो तेरे लोगों को तेरे प्रेम से दूर करके रखी अबा, आज यीशु के नाम से अबा परमेश्वर वो सारे बंधन टूट जाए, और एक एक लोगों का मन और हृदय प्रभु, सोच और विचार आजाद किया जाए। अगर शत्रु ने किसी भी प्रकार की युक्ति और योजनाएं बनाकर रखी है, आज वो सारी योजना यीशु के नाम से विफल हो। आपके लोग बाहर जाते वक्त धन्य हो पिता, भीतर आते वक्त धन्य हो पिता परमेश्वर।
उनके खत्ते सदा भरे पूरे रहे। हाँ, खुदावन परमेश्वर के लिए किसी भली वस्तु की उन्हें घटी ना होने पाए। अपने मुख के प्रकाश में उन्हें चला प्रभु जी। अपनी सुरक्षा के बाड़े में अपने लोगों को ले रख प्रभु जी। हर प्रकार के अंधकार की युक्ति और योजना, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे लोगों के ऊपर प्रभु कार्य करने ना पाए। अब आप परमेश्वर, हम एक एक छोटे बच्चे, जवान बेटे बेटियों को आपके हाथों में देते हैं। अब आप परमेश्वर, उनके जीवन को, उनके भविष्य को निर्माण करने वाले परमेश्वर आप हैं। आप बुद्धि ज्ञान और समझ की आत्मा से परिपूर्ण करें अबा परमेश्वर, और एक एक बच्चों को अपने मार्ग में लिए चले। हाँ खुदान परमेश्वर, जितने एग्जाम्स की तैयारी करें, जितने जॉब की तैयारी करें, हर एक को परमेश्वर आशीष दे। हाँ पिता, स्थिर मन एक चित कर प्रभु जी। हर प्रकार के पाप और बुराई, अंधकार के सारे कार्य से, हाँ पिता, दुष्टता की सारे, संसारिकता के सारे कार्य से अपने लोगों को आप बचाए रखें। अब आप परमेश्वर इस घड़ी अपने पवित्र लहू से अपने लोगों को ढांप लीजिए। खुदा के सोच विचार को, मन और हृदय को मसीह यीशु आप में सुरक्षित होने पाए। अब आप परमेश्वर, हर प्रकार के व्यर्थ बातें, तमाम उलझाने वाले पाप, तमाम शैतान के जाल और फंदे यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से तोड़े जाए। प्रभु, शत्रु ने जितनी योजना तेरे लोगों को पाप की ओर ले जाने के लिए की है, जितनी युक्ति की है प्रभु तेरे लोगों के विरुद्ध में जाल और फंदों को लगाने के लिए, वो सारी योजना विफल होने पाए। आपके लोगों को अपने पवित्र होने के लिए बुलाया परमेश्वर पिता। पाप के परमेश्वर किसी भी बातों को आपके लोगों के ऊपर प्रभुता करने ना दे। अब आप परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, आप एक एक प्रिय पिता, बुजुर्ग माता पिता को प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, तम स्वास्थ्य को देकर आप संभालिए, और दिनों दिन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में परमेश्वर बढ़ते चले जाए। हर प्रकार के झूठ की आत्मा को प्रभु, हरे मसीह विरोधी आत्मा को परमेश्वर, हर प्रकार के बरगलाने वाली दुष्ट की शक्तियां प्रभु जी, पाप की ओर ले जाने वाली सारी अंधकार की शक्तियां यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से बांधी जाए। खुदान परमेश्वर, जिन लोगों के जीवन को शत्रु ने परमेश्वर, आप पिता झूठे पिता परमेश्वर प्यार और प्रलोभन के बंधनों को बांध रखा है, आप पिता उसके द्वारा उनके जीवन को नाश करना चाह रहा है, पिता पाप की ओर लेकर जाना चाह रहा है, ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए। अब आप परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन, सुंदर समय के लिए। आपकी दया, आपके अनुग्रह, आपकी सुरक्षा, आपकी भलाई के लिए आपका धन्यवाद। आज के दिन प्रभु, अपने लोगों के लिए अद्भुत कार्य को आप करने जा रहे हैं, अपने दरवाजों को आप खोलने जा रहे हैं। आज के दिन परमेश्वर पिता, आपके लोगों के लिए आनंद की बातों को आप सुनाने जा रहे हैं, अच्छे समाचारों से अपने लोगों को आप तृप्त करने जा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम एक एक प्रियजनों को ब्लेस करते हैं प्रभु जी। यीशु आपके नाम से वो आशीर्वादित होते चले जाएं, वो बढ़ते चले जाएं और फलवंत होते चले जाएं। खुदान परमेश्वर पिता, और आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।